हम में से बहुत सारे लोग ज्योतिष और ज्योतिषियों पर भरोसा करते होंगे, मानते होंगे। अक्सर लोग छुपाते हैं कि वो किस ज्योतिषी गुरु से सलाह लेते हैं या उनको मानते हैं। राजनीति में मेहनत और रणनीति के किस्से बहुत हैं। डीके शिव कुमार की कामयाबी के पीछे का राज उन्होंने खुद विधानसभा में खोला था। क्या कोई नेता किसी ज्योतिषी की सलाह पर रात के 2 बजे सीएम का दरवाजा खटखटा सकता है? क्या किसी की कुंडली का कमजोर राजयोग देश के सबसे अमीर और ताकतवर नेता को स्ट्रॉन्ग सीवी के बाद भी सीएम की कुर्सी से दूर रख सकता है? आज जब कनकपुरा के रॉक डोडालहल्ली केंपगौड़ा शिव कुमार यानी डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम बनने जा रहे हैं तो देश के चर्चित चेहरा बने हैं। चर्चा में है आध्यात्म से लगाव और उनके गुरु आचार्य द्वारकानाथ और उनकी बहुत साल पहले की गई भविष्यवाणी कि तुम पहले जेल जाओगे फिर सीएम बनोगे। कनकपुरा के किसान परिवार में जन्मे डीके शिव कुमार को किस्मत राजनीति में ले आई और आज इतना बड़ा बना दिया। 1979-80 के दौरान कॉलेज में पढ़ते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के सदस्य बने। कुछ तो बात थी कि एक छात्र नेता सीनियर कांग्रेस नेताओं की नजरों में आ गया। 1985 के चुनाव के समय के.एच. पाटिल कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष थे, राजीव गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। पार्टी को ऐसे एक उम्मीदवार की जरूरत थी जो दिग्गज एच.डी. देवेगौड़ा को सातनूर सीट पर टक्कर दे सके। तब 23 साल के डीके कर्नाटक यूथ कांग्रेस के महासचिव हुआ करते थे। टिकट मिला तो देवेगौड़ा से भिड़ गए, हार कर भी डीके चर्चाओं में आ गए। 1989 में फिर टिकट मिला तो चुनाव जीत कर गए। तब से लेकर आज तक करीब 35 साल में डीके शिव कुमार एक भी चुनाव नहीं हारे, चाहे लहर किसी की रही हो। 1991 में एस बंगारप्पा ने सिर्फ 30 साल के लड़के को अपनी कैबिनेट में लेकर जेल मंत्री बना दिया। 1999 में देवेगौड़ा तो नहीं आए, उनके बेटे एच.डी. कुमारस्वामी को उन्होंने सातनूर सीट पर हरा दिया। 1989 से 2008 तक लगातार 4 बार सातनूर सीट से विधायक चुने गए। जब सातनूर सीट खत्म हो गई तो डीके का नया किला बना कनकपुरा में। डीके शिव कुमार 2008 से 2023 तक कनकपुरा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक चुने गए। आज डीके को कनकपुरा का शेर, कनकपुर बंदे, कनकपुरा की चट्टान पुकारा जाता है। यहाँ तक सब डीके की मेहनत और हिम्मत से ठीक चलता रहा। ज्योतिषी ज्ञान की जरूरत आगे पड़ी, जिसका किस्सा दिसंबर 2024 में विधानसभा में सुनाया। डीके शिव कुमार की जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ 1999 में आया था। तब एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। डीके शिव कुमार उनके बेहद करीबी थे और उन्होंने ही मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में मदद की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर हाईकमान ने डीके शिव कुमार का नाम लिस्ट से काट दिया। परेशान डीके शिव कुमार रात में ही अपने ज्योतिषी द्वारकानाथ के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा, तुम्हें मंत्री पद आसानी से नहीं मिलेगा जब तक तुम अपना हक नहीं मांगोगे। शपथ से पहली वाली रात 2 बजे उन्होंने एस.एम. कृष्णा के घर का दरवाजा खटखटा दिया। कहा कि मुझे मंत्री बनना चाहिए। मिसेज कृष्णा ने समझाया कि ग्रह दिशा अनुकूल नहीं है, उन्हें इंतजार करना चाहिए। ज्योतिषी की सलाह मानकर डीके जिद पर अड़े और अगली सुबह कर्नाटक के मंत्री बन गए। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत का क्रेडिट डीके शिव कुमार को मिला, लेकिन सीएम की गद्दी सिद्धारमैया को मिली। पॉपुलर थ्योरी आज तक चलती रही कि सोनिया ने 2.5 साल बाद सीएम बनाने वाला झुंझुना थमाया था। सच कुछ और भी सुना गया। एन वक्त पर डीके शिव कुमार ने खुद दावेदारी से डीके शिव कुमार पीछे हट गए। कहा जाता है कि उसके पीछे भी ज्योतिषी द्वारकानाथ की ही सलाह थी। उन्होंने डीके को समझाया कि कुंडली में अभी पूर्ण राजयोग यानी सीएम बनने का योग नहीं है, शांत रहो और धैर्य रखो। सचमुच 3 साल बाद डीके के शांत रहने और धैर्य का फल मिल गया। द्वारकानाथ गुरुजी की गणना के मुताबिक नवंबर 2025 के बाद उनके ग्रह बदलेंगे और तब ये कुर्सी बिना संघर्ष के उनके पास आ सकती है। आज वही सब हुआ। एस.टी. सोमशेखर कर्नाटक बीजेपी में डीके शिव कुमार के कट्टर समर्थक माने जा रहे थे। जब डीके का मामला फंसा हुआ था तब उन्होंने पिछले साल दावा किया था कि करीब 25 साल पहले साल 2000 के आसपास ज्योतिषी द्वारकानाथ ने डीके शिव कुमार को लेकर भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी ये थी कि डीके शिव कुमार के ग्रहों के योग में कर्नाटक का सीएम बनना तय है। हालांकि इसके साथ एक बड़ी शर्त या चेतावनी भी जुड़ी थी कि सीएम बनने से पहले उन्हें एक बार जेल जाना होगा। तब सोमशेखर ने कहा था कि उस भविष्यवाणी का पहला हिस्सा यानी जेल जाने वाली बात सच साबित हो चुकी है, दूसरा हिस्सा भी सच होकर
रहेगा। बेंगलुरु के जाने माने ज्योतिषी द्वारकानाथ सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं है, बल्कि डीके शिव कुमार के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मार्गदर्शक माने जाते हैं। ज्योतिष, अंकशास्त्र, तंत्र मंत्र के जानकार माने जाते हैं। डीके शिव कुमार के परिवार से करीब 30 साल पुराना साथ माना जाता है। शिव कुमार के जीवन में द्वारकानाथ की हैसियत एक ऐसी परछाई जैसी है जो हर अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रहती है। कहा जाता है कि द्वारकानाथ की भविष्यवाणियां और उपायों पर डीके आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुजी केवल डीके शिव कुमार के ही नहीं, बल्कि देश के कई बड़े नेता, जिनमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, अमरिंदर सिंह को भी आध्यात्मिक गाइडेंस वो दे चुके हैं। 2017 में जब डीके शिव कुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे, तब जांच एजेंसियों ने ज्योतिषी द्वारकानाथ गुरुजी पर भी छापेमारी की थी। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक की राजनीति में खुद को बहुत अरसे तक जमाए रखा, लेकिन हाईकमान के लिए असेट वाले रोल में तब आए जब उन्होंने 2017 में अहमद पटेल के लिए बीजेपी से लड़ाई जीती। तब अहमद पटेल गुजरात से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें राज्यसभा भेजने से रोकने के लिए अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया था। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग तेज थी। कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी से बचाए रखना जरूरी था। स्ट्रैटेजी के तहत 44 विधायकों को गांधीनगर से बेंगलुरु के ईगलटन रिजॉर्ट में भेजा गया। राज्यसभा चुनाव होने तक विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा गया। रिजॉर्ट के मालिक थे शिव कुमार। डीके की उस किलेबंदी से बीजेपी तड़पती रह गई। अहमद पटेल बीजेपी को सीधे मैच में मात देकर संसद पहुंच गए। गांधी परिवार, कांग्रेस हाईकमान के लिए डीके ने वो कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। कहा जाता है कि तब से डीके शिव कुमार बीजेपी की नजरों में चढ़ गई। इनकम टैक्स ईडी के केस ताबड़तोड़ चेपे जाने लगे। 2019 में शिव कुमार को गिरफ्तार करके ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में डीके 50 दिन जेल में रहे। तब बड़ी घटना हो गई। डीके शिव कुमार मिलने सोनिया गांधी तिहाड़ जेल उनसे मिलने पहुंच गई। कांग्रेस के कई नेता जेल जाते रहे, लेकिन सोनिया ने कभी किसी के लिए इतनी परवाह नहीं की थी। सोनिया गांधी को तिहाड़ जेल में देखकर डीके सब कुछ हार गए। हमेशा के लिए कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी के लिए वो समर्पित हो गए। कहा जाता है कि 2023 में सोनिया के कहने पर डीके ने सीएम की दावेदारी सिद्धारमैया के लिए छोड़ दी। सोनिया के कहने पर 2.5 साल बाद अपनी पारी का धैर्य से इंतजार करते रहे। जब 2.5 साल बाद भी वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने जरा भी ऊंच नीच नहीं की। उस दिन का इंतजार किया जब हाईकमान बुलाकर सीएम की कुर्सी देगा, और वो दिन आ गया। जेल से निकलने पर उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। वहीं से शुरू हुई कांग्रेस की वापसी की तैयारी। 2023 में डीके ने बीजेपी और प्रचंड लहर के बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवा दी। सीएम पद नहीं मिला, ये बात कचोटती रही, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति और व्यवहार में जाहिर होने नहीं दिया। शिव कुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में से एक है। 2023 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति 1400 करोड़ प्लस है। राजनीति के कारण उनका रियल एस्टेट और एजुकेशन में बिजनेस साम्राज्य भी है। आपका चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।